कैमूर में झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचे अशोक बैठा, गरीब परिवारों की समस्याओं पर की बात। सीपीआई एमएल नेता केंद्रीय कमेटी के सदस्य अशोक बैठा कई गांवों को किए दौरा करने के बाद मीडिया जेएन न्यूज के माध्यम से रखी बात करते हुए अशोक बैठा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सारी योजना विफल साबित हुई है। जो सारी योजना गरीब परिवार के उत्थान के लिए बनाई गई है, लेकिन लाभ वही ले रहे हैं जो गरीबों के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और निचले स्तर के जितने भी नेता हैं सब के सब गरीबों के हक मार रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा 5 डिसमिल जमीन देने का प्रावधान है सभी भूमिहीनों को, लेकिन कोई अधिकारी अभी तक एक भी जमीन नहीं खरीद पाए। अशोक बैठा ने कहा कि अधिकारी एक काम में तेजी दिखा रहे हैं, गरीबों का घर उजाड़ने में। बैठा ने कहा कि इंसान है जमीन पर ही रहेगा, कोई पंछी नहीं है कि आज इस पेड़ पर तो कल उस पेड़ पर। सरकार के साथ साथ अधिकारी जिला के सभी अधिकारियों को भी सोचने की जरूरत है। गांव में इतनी समस्या है कि बताने में रूह कांप जाएगी। बैठा ने कहा कि सरकार के जितने भी अधिकारी हैं वो कब तक लुटेरों के लिए काम करेंगे। अशोक बैठा ने कहा कि जिस दिन गरीब समाज एक होकर अपना अधिकार लेना चाहे वो पल में ले लेगा। कामता पासवान जी ने कहा कि भूमिहीनों की लड़ाई तेज की जाएगी और कब तक झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन बिताएंगे। कैमूर से अजय कुमार की रिपोर्ट। जानना चाहता हूं सर, जिस तरीके से आप विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में, विभिन्न पंचायतों में आप जा रहे हैं, तो समस्या वहां पर किस प्रकार के गरीबों में दिख रहा है? देखिए, अभी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पुसौली से मैं बैठा हूँ, यहाँ से बिहार की पूरी जनता को बताना चाहता हूँ, खासकर नीतीश सरकार को, कि बिहार की स्थिति जो पूरा बना हुआ है, जनता की जो समस्या, खासकर जमीनी विवाद, जिसमें पर्चाधारी दलित, खासकर गरीब तबका जो है, जिनकी जान जा रहा है, जिनको बड़े दबंग गुंडे मार रहे हैं, खुलेआम जो है हत्या कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। एक तो हमने देखा कैमूर के अंदर की सरकारी जमीन सरकार ने 10-15 साल पहले बंदोबस्त कर दिया है, भूमिहीन को पर्चा दे दिया है, और उस पर्चा की जमीन पर गुंडा माफियाओं का कब्जा है और वो परेशान है। कलेक्टर तक गुहार लगाते हैं, कैमूर का कलेक्टर सुनने के लिए तैयार नहीं है। नीचे स्थानीय इतनी भ्रष्टाचार में खंड अंचल डूबा हुआ है कि वहां वो दौड़ते दौड़ते थक गए, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और ये कैमूर के अंदर बड़ी समस्या है। पिछले साल आपको जो है महादलित मुसहर जाति संतोष माझी के हत्या कुढ़नी थाना में जो है दुमदुमा के जमींदार लोगों ने कर दिया। पर्चा की जमीन अपना काट रहा था फसल, तो वहां उसको मर्डर हुआ। उसके दर्जनों लोगों को, 4-5 गांव के महादलितों को, मुसहर, चमार और पसवान को पिटाई किया खुलेआम। और सबसे बड़ा ये है कि पुलिस और जमींदार मिल के मार पिटाई किया दलितों को। तो हम तो देख रहे हैं कैमूर के अंदर कई जगह, जैसे रामपुर प्रखंड में, मैं अभी पुसौली मोहनिया में भी ऐसे कई गांव है, और आपको कुदरा में भूमिहीन पर्चा लेके दौड़ रहे हैं, उनका दखल नहीं है और दखल कराने की इच्छा भी नहीं है प्रशासन को मदद करने की। दूसरी बात है कि 5 डिसमिल जमीन देने की जो बात गवर्नमेंट ने किया, खासकर मुख्यमंत्री ढोल पीटते थे, हम 5 डिसमिल आवासीय देंगे, लेकिन कैमूर के अंदर आज भी हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोग आए विभिन्न अंचल से, जिनको आवास योजना से आवास की पैसा आवंटन हो गया है, लेकिन जमीन नहीं है। अब उनको रोक लगाया जा रहा है। वीडियो जो है आपको रिकवरी का चिट्ठी बना के भेजा है कि आप जमीन पर अपना मकान नहीं बना रहे हैं, इसलिए आप पैसा वापस करिए। और वो दौड़ रहा है कि मेरे पास तो जमीन है जो सरकार का है और उसी पर हम दादा परदादा से रहते आ रहे हैं, उसके अलावा हमको कोई जमीन नहीं है। तो जमीन देने की जो सरकार ने योजना बनाई थी, वो योजना ही जो है अभी खटाई में है। कोई सीओ, अंचलाधिकारी जमीन नहीं दे रहा। हमने पूछा कई अंचलाधिकारी, कहा जमीन है कहाँ की देंगे, तो उन्होंने कहा 5 डिसमिल जमीन खरीद के दो भाई। तो सरकार जो खरीदने की पैसा दिया जो है, वो पैसा से उतना सस्ता जमीनें नहीं है कि वो खरीद पाएगा। आवासीय जमीन नहीं है जितना सरकार ने आवंटन दिया है कि आप खरीद लो, तो भूमि कहाँ से खरीदेगा। इसके चलते उनको आवास से भी वंचित होना पड़ रहा है।
और जो फंड चला गया आवास का वो भी रिकवरी हो रहा। अब बताइए कि दलित को न जमीन है न घर मिलेगा तो विकास कहाँ हो रहा है। आज भी मैं दर्जनों बिहार के का रोहतास कैमूर के सिर्फ मैं बात करूं तो कई ऐसे महादलित टोला है जहां आप देखेंगे रोड नहीं है, नाली नहीं है उसके टोले में, मोहल्ला में, उसका जो है आज भी वंचित है विकास से। तो विकास का जो योजना है वो महादलित गरीब टोले तक नहीं पहुंचा है। और खासकर बिहार में तो मैं देख रहा हूँ कैमूर में भी कई लोग किसानों का समस्या मोटेशन में, जमाबंदी में, ऑनलाइन करने में अब कितनी टूटी है। किसी की खाता उड़ा दिया है ऑनलाइन करने में, किसी की प्लॉट उड़ा दिया है ऑनलाइन करने में, किसी का नामे चेंज कर दिया है ऑनलाइन करने में, और सारे किसान तबाह हैं उसमें। और उसके लेकर पैसा वसूली हो रहा है कि आपको करेंगे, परिवर्जन करेंगे, आप पैसा दीजिए। नाम क्या पड़ेगा सर? मेरा नाम कमता पासवान गोलू हुआ। जिस तरीके से भूमिहीनों के जमीन अभी तक नहीं मिल पाया है, जो कि दिन प्रतिदिन वो लोग धरना प्रदर्शन या जैसे भी अपने आप को सरकारी अंचलाधिकारी या डीएम के यहाँ जाते हैं तब पर भी उनका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, उसके लेकर आप लोगों की क्या राय है और क्या सोच है? हमको नेताजी से आज इस बिंदु पर चर्चा हुई है। कैमूर जिला में लगातार ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के ऊपर दमन बढ़ रहा है, जमीन संबंधी खूनी खेल हो रहा है। तो आज हम लोगों का बैठ करके बात हुआ, संघर्ष जारी रखने के लिए, संघर्ष करने के लिए कैमूर रोहतास के और बिहार के भ्रमण करते हुए आज हमसे भी नेताजी का मुलाकात हुआ। कैमूर जिला में जितना दमन शोषण बढ़ा है उसको रोकने के लिए हम लोग जन आंदोलन के माध्यम से जनता के बीच जा करके सामंतवादियों को फन कुचलने में कामयाब होंगे और जनता को हम लोग आकर्षित करेंगे।